एपिसोड 6। इससे पहले आपने सुना रहमान खान को राजा हुसैन खान ने बुरी तरीके से मार डाला। उसके बाद जो सेनापति था वहाँ से छुप के भाग गया जंगल की तरफ। उसकी बात की कहानी। या अल्लाह, ये हमने क्या देख लिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हम अभी क्या करें। अल्लाह हमें क्या करें हम। अल्लाह हमको कोई रास्ता दिखाइए। अल्लाह हमको कोई रास्ता दिखाइए। ऐसा कहने के बाद ही बेहोश हो गया सेनापति। उसके बाद जंगल के बीच में झरने के पास सलीम खान बैठ के वो चिट्ठी पढ़ रहा था। पिताजी, हम सब समझ गया पिताजी। आपकी ये दुख भली बातें सुन के मैं आपका वादा ज़रूर पूर्ण करूँगा। मैं जाके मेरा चाचा हुसैन खान को ज़रूर मारूँगा और चंद्र महल के लिए फिर से पहला वाला खुशी लेके आऊँगा। रहमान खान, मैं आपको पिताजी कहना नहीं छोड़ूंगा। आपने मुझे छोटे से बड़ा बनाया। आपने हमें तलवार चलाना सिखाया, लड़ाई करना सिखाया। पूरा मेरा मम्मी और पापा दोनों को प्यार आपने खुद दिया। मैं आपको नहीं भूलूंगा। आप ही हो हमारा पापा। हम हमारा असली पापा का वादा पूरा भी करेंगे और आपको भी हमारा पापा बना के रखेंगे। जब भी हम चंद्र महल की तरफ देखता था, ना जाने क्यों हमें चंद्र महल खींचता था अपनी तरफ। हम जाने के लिए पूरा कोशिश करता था, पर हमारा पिताजी ने हमें जाने नहीं देता था। मेरे को आज पता चला क्यों हमें जाने नहीं देता था। अरे हमने समय की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बहुत समय हो चुका है। अभी हम जाके हमारा पिताजी को बताएंगे। हम चंद्र महल में आक्रमण करेंगे। हमारा चाचा को मार के हम वहाँ का खुशी फौज से वापस लेके आएंगे। अभी जाता हूँ। उसके बाद जंगल से एक आदमी जा रहा था। उसने देखा सेनापति घायल होके नीचे पड़ा था, तो उसने सेनापति को उठा के लेके चला गया अपनी घर की तरफ। फिर अपने घर में आके सेनापति को दवाई पिला के सेनापति का जब होश आया, तब सेनापति ने कहा, हमें बचाओ, हमें बचाओ। हम कहाँ पे हैं? हम कहाँ पे हैं? हमें बचाओ, हमें बचाओ। फिर वही आदमी ने कहा, सेनापति आप घबराइए मत। आप यहाँ पे सुरक्षित थे। आप अभी ये बताइए आपको हुआ क्या था और आप इतना घबराए के क्यों हो? हमें खुल के बताइए। अली बाबा, आपने हमें बचाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा रानी नगर को पूरा तबाही कर दिया। अल्लाह अल्लाह, हमारा रानी नगर को पूरा तबाही कर दिया। अली बाबा, आप कुछ कीजिए। हमारा रानी नगर को पूरा ख़त्म कर दिया। राज जाने आके कुछ कीजिए ना। बेटा, आप शांत हो जाइए पहले। फिर हमें ये बताइए, रानी नगर में तो कोई राजा नहीं है, तो कौन सा राजा के रानी नगर को तबाह कर दिया और कैसे कर दिया? आप हमें पूरा बात बताइए। अली बाबा, हमारा छोटा सा रानी नगर गांव में जब भी वो हुसैन खान का सेना आता है कुछ ले जाने के लिए, तो हमारा ये छोटी सी गांव में परेशान करता है। लड़की को उठा के ले जाता है, किसी को भी मार के सोना चांदी लूट के ले जाता है। तो हमारा जो बेटा सलीम खान है, उसको गुस्सा आ गया, इसलिए वो हर सेना को मारने लगा जो ही आके यहाँ पे किसी को भी परेशान करता है। कुछ दिन पहले 3 इंसान को मार डाला। उसके लिए राजा गुस्सा होके आके हमारा पूरा गांव को तबाह कर दिया, सबको मार डाला। हमारे सामने रहमान खान को भी मार डाला। इतना दिन से हम उसके साथ था, हमारा आंखों के सामने उसको मार डाला। हम छुप के देख के वहाँ से भाग गया। कुछ कीजिए अली बाबा, कुछ कीजिए। अब ये चंद्र महल और ये गांव कैसे बचाए हम?
बेटा, आप परेशान मत होइए। आपका बेटा सेलिम खान कहाँ पे है? हमें दिखाइए, हम उसे दिखना चाहते हैं। देख के हम उसे बताएंगे कैसे जाके हम चंद्र महल में आक्रमण कर सकते हैं। पूरा सोच समझ के जाना होगा। थोड़ा भी गलती कर दिया तो हम जंग हार सकता है। वो बहुत बुरा हैवान है, इसलिए हमको सोच समझ के कदम फूक फूक के डालना होगा। कहाँ पे है सेलिम खान? उसे बुला के लेके आओ। ठीक है अली बाबा, मैं अभी जाके सेलिम खान को लेके आता हूँ। उसके बाद सेलिम खान गांव में आके देख के घबरा गया और बोल उठा, ये कैसे हो गया? हमारे गांव को ऐसे तबाह किसने किया? ये कैसे हो गया? ओ, यहाँ पे एक लाश भी है। इसको किसने मारा? वहां पर भी एक लाश है। हमारा गांव में ऐसे किसने मारा? किसका इतना हिम्मत हो गया? सामने आओ, अभी के अभी सामने आओ। किसने हमारा ये दोस्त को मारा? बताओ, मैं बताओ, किसने मारा? सेलिम खान बहुत गुस्सा हो चुका था। जितना गुस्सा हुआ था उतना ही परेशान था सब मर जाने के लिए। उसके बाद सेलिम खान जिधर भी देखता था खून से सना हुआ लाश ही लाश दिख रहा था। फिर वही दुकान के सामने आया था जिस दुकान के सामने वो लड़की को बचाया था। चाचा जी, चाचा चाचा आप उठिए, चाचा आप उठिए, उठिए चाचा, चाचा आप उठिए, आप बात कीजिए हमारे साथ। चाचा आप बात कीजिए। छोटी छोटी तू भी बच चुकी है, तू भी हमको मत छोड़ के चला गया। छोटी छोटी उठना, छोटी उठना, तू उठ के बता हमको। छोटी तू चला गया हमें भी छोड़ के। छोटी उठना। छोटी 1 किलो लड्डू देना। सलीम भैया, अब इतना देर से क्यों आया? लड्डू खत्म हो चुका है, एक भी लड्डू नहीं है। आपको अभी हम लड्डू नहीं दे सकते। आप इतना देर से क्यों आया, बताइए। आपके लिए हम कितना देर से इंतजार कर रहा था, अब हमें बताइए इतना देर से क्यों आया। छोटी हम एक काम पे फंस चुके थे इसलिए ज़्यादा देरी हो गया, हमें माफ़ कर दीजिए। छोटी, आपके पास लड्डू नहीं है तो हम चला जाते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। कल आके खाएंगे, ठीक है? मैं जाता हूँ। अरे रुकिए रुकिए सलीम भैया, आपको कौन बोला जाने के लिए? रुकिए ना, बात सुनिए। आपके लिए हम अलग से लड्डू हटा के रख चुके थे। हमको मालूम था आप जरूर आएंगे, इसलिए हम अलग से हटा के रखिए। ये लीजिए, जाके आप खाइए। मैं हमको बहुत अच्छे से मालूम है आप हमारे हाथ का लड्डू खाना पसंद करते हैं, इसलिए हम अलग से हटा के रखे हैं ये लड्डू। लीजिए, अब जाके आराम से बैठ के आपके पिताजी के साथ खाइए। छोटी, अभी हमें कौन लड्डू खिलाएगा? हमसे कौन बातें करेगा? हमसे कौन रोज बोलेगा? छोटी, हमें छोड़ के क्यों चला गया? छोटी, ये गांव के सब इंसान छोड़ के चला गया। हमारा पिताजी के पास जाना होगा। कहाँ पे है, कहाँ पे है? अभी जाता हूँ पिताजी के पास। पिताजी, हम आ रहे हैं आपके पास। ये सब देखने के बाद सेलिम खान पागल जैसा बर्ताव करने लगा। यहाँ वहाँ पे गिर गिर के रोने लगा। फिर उसे याद आया उसके पिताजी के बारे में। फिर वो दौड़ के गया उसके पिताजी को देखने के लिए। फिर वो उसके घर के अंदर जाके जब देखा उसका पिताजी की कटा हुआ सिर, उसके बाद वहाँ पर ही वो बेहोश हो गया। बेटा सलीम खान, हम तुम्हारा पिताजी हसन खान बोल रहे हैं। तुम जाके हमारा चंद्र महल को बचाओ। हमारा छोटे भाई को मार के तुम वहाँ का राजा बन के सबको बचाओ और खुशी रखो। हम तुमसे यही आशा करते हैं।
नहीं पिताजी। ओह, ओह, हम कहाँ पे हैं? ये कौन सी घर है? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बताइए हम कहाँ पे हैं? कौन हो तुम? बेटा सलीम खान, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम आपका सेनापति चाचा है। आप जरूर शांत हो जाइए। आपसे अभी हम बात करेंगे कुछ अनोखा। आप शांति से सुनिए। चाचा कौन सा अनोखा बात? हमारे पिताजी को किसी ने मार डाला। उसका कटा हुआ सिर देखा मैंने। मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मेरा पिताजी को हम नहीं बचा पाया। चाचा किसने मारा मेरा पिताजी को? बताओ तुम, किसने मारा? अभी के अभी जाकर उसका गला काट के फेंक देंगे हम। बताओ बताओ। सलीम खान, आप शांत हो जाइए। चाचा, ये कौन है? इसको हम पहले नहीं देखा है। ये कौन है? बेटा सलीम खान, हम वो इंसान हैं जो राजा हसन खान को तलवार चलाना सिखाया, मारना सिखाया और हमेशा अच्छाई का जीत लेना सिखाया, बुराई का खात्मा करना सिखाया। हम ही है वो इंसान जो आपका पिताजी को छोटा से बड़ा बनाया। हमें माफ़ कर दीजिए दादाजी, हम आपको समझ नहीं पाया, हमें माफ़ कर दीजिए। सलीम बेटा, तुम पूरा तुम्हारे पिताजी की जैसा दिखते हो, पूरा पिताजी की जैसा दिखते हो। एक ही जैसा आँखें, एक ही जैसा नाक, एक ही जैसा शक्ल। अगर तुम तुम्हारे चाचा के पास अभी जाके रुक जाओगे तो तुम्हारे चाचा सोचेगा उसका भाई आके रुक गया है उसके सामने। तो सलीम बेटा, तुम अभी के अभी एक खत में चिट्ठी लिखो, बताओ कि हम जंग लड़ना चाहते हैं चंद्रमहल जीतने के लिए। बताओ, अपनी पिताजी के नाम लिखो। बताओ, हम हसन खान हैं, हमारा राजमहल लेने के लिए आ रहा हूँ छोटे भाई, तैयार रहना। आज दोपहर में हमला करेंगे हम चंद्रमहल जीतने के लिए। तुम्हारी सेना लेके तैयार रहना, तुम्हारा बड़ा भाई हसन खान। ऐसा कहने के बाद ही सलीम खान ने एक ऐसा ही चिट्ठी लिख के भेज दिया राजा की तरफ। और उस टाइम सलीम खान ने कहा, दादाजी हम ईद कैसे करेंगे? हमारे पास तो सेना भी नहीं है, हम कैसे जीतेंगे? हमारा गांव का पूरा इंसान को मार डाला, हम तीनों जाके कैसे जीतेंगे? कुछ उपाय बताइए दादाजी। फिर दादाजी ने कहा, बेटा तुम परेशान मत हो। अभी तक चंद्रमहल में जितना भी किसान गरीब इंसान था सब वहाँ से चला गया था। वो सब आके ये जो पहाड़ देख रहे हो ना, पहाड़ की एक साइड में बहुत ज़्यादा गुफा है। वो गुफा में अभी रहता है वो सब को जाके अगर हम बोलते हैं हमारा चंद्रमहल को जीतना है, हमारा साथ दीजिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा राजी हो जाएगा। तो वो सबको लेके हम एक सेना बना सकते हैं। हाँ दादाजी, आपने सही बात कहा है। हमारा दोस्त भी है वहाँ पे 3-4, हम हमारा दोस्त को जाके बताएंगे। फिर उसके बाद सलीम खान वहाँ पे गया, जाके उसका दोस्त को कहा। उसका दोस्त ने बोला, हाँ ठीक है, हम सब तुम्हारा साथ देंगे। ऐसा कहने के बाद सबको बोलने लगा। बोलने के बाद सब राजी हो गया, लड़की से लेके लड़का तक सब राजी हो गया। ये चिट्ठी चंद्रमहल में जाने के बाद राजा हसन खान ने जब ये चिट्ठी पढ़ा तो राजा हसन खान घबराने लग गया। कैसे हसन खान जिंदा हो सकता है? हमने तो उसको हमारा हाथ से गला काट दिया था, कैसे ऑफिस से आ सकता है?